जागते रहो। फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्रो को सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक शख्स ने आरोप लगाया कि ग्रो ने बैंक अकाउंट से पैसे तो काटे लेकिन उसे म्यूचुअल फंड स्कीम में जमा नहीं किया। आलोचनाओं से घिरी ग्रो को सफाई भी देनी पड़ी है। आइए जानते हैं ग्रो पर लगे फ्रॉड के आरोप का पूरा मामला क्या है, ग्रो ने अपनी सफाई में क्या कहा है और ग्रो जैसे ऐप के जरिए अगर आप भी सिप करते हैं तो अपने पैसों को कैसे सुरक्षित रखें। हनेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने कुछ दिन पहले अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि उसकी बहन ने ग्रो ऐप के जरिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था। उसे फोलियो नंबर भी जारी किया गया। यही नहीं, दूसरे फंड्स की तरह निवेश की रकम और उसमें उतार चढ़ाव भी उन्हें दिखाया जा रहा था। यूजर ने दावा किया कि फ्रॉड का पता तब चला जब उनकी बहन ने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने का सोचा। रिडेम्पशन हुआ ही नहीं। म्यूचुअल फंड हाउस से संपर्क करने पर पता चला कि रकम कभी निवेश ही नहीं की गई थी, लेकिन बैंक से तो पैसे कट गए थे। ग्रो ने बाद में फोलियो डिटेल्स को हटा दिया। फ्रॉड का दावा करने वाले यूजर ने भी बाद में अपनी पोस्ट हटा दी। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। धोखाधड़ी और स्कैम के आरोप पर ग्रो ने सफाई देते हुए अपने पोस्ट में कहा, हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस मामले में कोई लेन देन हुआ नहीं है और कस्टमर के खाते से पैसे नहीं काटे गए हैं। कस्टमर के डैशबोर्ड में गलती से फोलियो दिख रहा था। हमने ग्राहक को इस बारे में समझाया है और गलती के लिए खेद व्यक्त किया है। ग्रो ने आगे लिखा, क्लेम अमाउंट को लेकर निवेशक चिंतित ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हमने गुड फेथ के आधार पर इस ग्राहक को पूरे पैसे क्रेडिट कर दिए हैं। यानी ग्रो का कहना कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ग्राहक को पैसे जरूर पूरे वापस कर दिए। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म ग्रो ने फिर 24 जून को अपने पोस्ट में लिखा, ग्राहक के रिश्तेदार की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जा रहा है जिससे गलत जानकारी फैल रही है। हमने जांच में पाया कि कस्टमर के अकाउंट में गलत निवेश दिख रहा था। कस्टमर ने कभी ये निवेश नहीं किया और उनके बैंक खाते से कोई पैसा नहीं काटा गया है। तो ये है ग्रो पर लगे आरोपों पर कंपनी की सफाई की पूरी कहानी। अब ये समझिए कि पैसा आपका है तो इसे सुरक्षित रखने की भी पहली जिम्मेदारी आपकी ही होती है। इसीलिए ग्रो या किसी दूसरे ऐप के जरिए आप अगर निवेश करते हैं तो अलर्ट रहिए, फिर चाहे वो आप सिप कर रहे हो या फिर एक मुश्त रकम यानी लमसम निवेश ही क्यों ना कर रहे हो। इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए आपको कुछ आसान कदम उठाने होंगे और हम आपके लिए कुछ ऐसी ही टिप्स लेकर आए जिसे फॉलो करके आप अपने पैसों की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सभी इन्वेस्टमेंट को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाने से बचिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करने से आप तकनीकी खामी या दूसरी गड़बड़ियों के जोखिम को कम कर पाते हैं। दूसरी जरूरी बात, अपने निवेश को नियमित रूप से मॉनिटर कीजिए, वॉच करते रहिए। फंड हाउस की वेबसाइट पर जाइए या फिर कैम्स, CDSL या NSDL जैसी ट्रस्टेड सर्विसेज के जरिए अपने पोर्टफोलियो पर नजर बनाए रखिए। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म MF सेंट्रल ऐप के जरिए भी आप अलग अलग ऐप से किए गए निवेश को एक जगह कंसोलिडेटेड देख सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह का ऐप जो है आपकी मदद कर सकता है। तीसरी जरूरी बात, निवेश से जुड़े सभी लेन देन का रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें। इसमें परचेज कंफर्मेशन, रिडेम्पशन रिक्वेस्ट और अकाउंट स्टेटमेंट शामिल है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर ये दस्तावेज सबूत के तौर पर काम करते हैं। चौथी जरूरी बात, जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पैसों का लेन देन हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई जरूर करें और वेरिफिकेशन के लिए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है। फ्रॉड के आरोप लगने के बाद बहुत सारे यूजर्स ने ग्रो ऐप से जुड़ी कई सारी दिक्कतों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खूब लिखा है, लेकिन जब आप इस तरह की ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी आपको उसको ट्रैक करना चाहिए, उस पर नजर बनाए रखना चाहिए। तब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखेंगे तो क्या होगा। आप इन दिक्कतों से बचे रहने के लिए नियमित तौर पर निवेश को ट्रैक करते रहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत जिस प्लेटफॉर्म पर आप निवेश करें उन्हें आप लिखिए, उन्हें आप रिटन कंप्लेन दीजिए, म्यूचुअल फंड कंपनी से बात कीजिए कि देखिए इस तरह की प्रॉब्लम मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। जिस प्लेटफॉर्म पर आप निवेश करें उन्हें भी रिटन में कंप्लेन दीजिए ताकि एक रिटन रिकॉर्ड तो होगा कि आप समय समय पर उन्हें शिकायत करते रहे हैं।